अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम में मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू होती है, मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से। देखने वाले बहुत सारे पैगाम हमें भेजते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवामी मसाइल के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए और साथ साथ कुछ मामलात आपकी सेहत के हवाले से प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। कोशिश ये रही कि प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा तरतीब दिया जाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो सेहत के मामलात हैं उसके ऊपर बात कर ली जाए। उसकी वजह यह है क्योंकि इन मामलात के ऊपर अमूमन बात करने का मौका कम मिलता है। बहुत सारे पैगामात मौसूल होते हैं मुख्तलिफ पाकिस्तान के इलाक़ों से। लोग बराह रास्त डॉक्टर से बात भी करते हैं, मशवरा भी करते हैं, अपनी बीमारी के हवाले से जानते भी हैं और शिकायत भी भेजते हैं कि सारी के सारे पैगामात को क्यों नहीं शामिल किया जाता या कॉल्स को क्यों नहीं एंटरटेन किया जाता। तो जनाब, गुजारिश ये है कि प्रोग्राम का जो मुख्तसर सा वक्त होता है उसमें कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो देखने वाले हैं उन्हें शामिल किया जाए। और जैसे इससे पहले भी हमारा सिलसिला माजी में रहा कि प्रोग्राम देखने वाले प्रोग्राम के दोनों जो सेगमेंट्स हैं, यानी कि पहला हिस्सा, उसमें भी अमूमन कॉल करके शामिल होते थे और मुख्तलिफ हवालों से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते थे। कोशिश करेंगे, आज थोड़ा वक्त हमारे पास है प्रोग्राम के आगाज़ में, तो देखने वालों को भी प्रोग्राम में शामिल किया जाए। नंबर्स मैं टीम से गुजारिश करूंगा कि स्क्रीन के ऊपर लगा दिया जाए ताकि जितनी देर हमारे पास है, मेहमान क्योंकि हमारे पास अभी स्टूडियोज़ में तशरीफ़ नहीं लाए हैं, तो उससे पहले जो है वो उनसे बात कर ली जाए। ये आपके सामने आ गया है जी, ठीक है। इसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। ख़बरों के हवाले से बात करना ज़रूरी है और ख़बरें क्या हैं, लोग ये भी शिकायत करते हैं कि कोई अच्छी ख़बरें सुबह के वक्त आपके पास देने के लिए नहीं होती। इस वक्त जो सूरत हाल है, इंतहाई पेचीदा सूरत हाल है। पहले तो थोड़ा सा कोरोना के हवाले से बात करना ज़रूरी है, इससे पहले भी बात होती रही है। जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, ख़ास तौर पे केसेस की तादाद में बेपनाह इजाफा हुआ, उसके बाद खैर से इसमें कमी वाक़ई हुई और उसके बाद फिर ये सिलसिला दोबारा शुरू हुआ, फिर तीसरी लहर, चौथी इसकी लहर आई, पाँचवीं लहर इसकी जो है वो आ गई है। लेकिन समझने की बात ये है कि इससे अब क्योंकि ये ना जाने और मज़ीद कितनी लहरें जो है वो ये लाते रहेंगे, हमें इससे कैसे जो है वो महफूज रहना है। यकीनन मोहलिक भी ये वायरस साबित हुआ और हो रहा है। बचने के लिए हमें एहतियाती तदाबीर के बारे में बताया जा रहा है। अब तो शायद लोग इससे तंग आ चुके हैं, आजिज़ आ चुके हैं। जहाँ पर भी जाते हैं, मोबाइल पे भी अगर टेलीफोन किसी को मिलाते हैं तो पीछे से एक ही आवाज़ आती है कि इससे आपने बचना है, मास्क की एहतियात ज़रूरी है। और ये वाक़तन ऐसा है कि इससे एहतियात ज़रूरी है, चाहे आप हुकूमत की कोई भी बात संजीदगी से ना लें, क्योंकि जब वो आपकी बात संजीदगी से नहीं लेते तो आप भी उनकी बात जो है संजीदगी से नहीं लेंगे, ये बात तो तय है। तो जनाब, फिर भी इसमें एहतियात लाजिम है और एहतियात रखना इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बार बार इसके ऊपर ज़ोर दे रहे हैं, बड़ी तफसील से इसके ऊपर प्रोग्राम भी किए, इसके बारे में आपको बताया भी, लेकिन अब सिर्फ गुजारिश ये की जा सकती है कि ये आपके अपने हाथ में है कि आपने इससे कैसे महफूज रहना है। अपने आप को थोड़ा सा फिल वक्त जो है वो महदूद कर लीजिए। जब भी इसमें तेज़ी आती है केसेस में तो गुजारिश यही करते हैं कि थोड़ा सा ये मिलना मिलाना, पब्लिक प्लेसेस पे जाना, इस तरह के प्रोग्राम्स में शिरकत करना, अवामी जो इज्तिमात हैं उनसे थोड़ा सा इस वक्त गुरेज किया जाए, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहरहाल इसके बारे में बताना ज़रूरी है। और दूसरी तरफ बात हो रही थी ख़बरों के हवाले से, तो वो सिलसिला हमारा जारी रहेगा। अब हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं और यहाँ पर भी पहले सेगमेंट में थोड़ी सी बात होगी आपकी सेहत के हवाले से। तो एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी, गुफ्तगू जारी रहेगी और बहुत सारे मामलात हैं जिसके ऊपर कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम में वक्त मिलता है तो ज़रूर गुफ्तगू करें। तो एक ब्रेक की तरफ हमें जाना होगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके होंगे। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले और प्रोग्राम के आगाज़ में बात हो रही थी कुछ ख़बरों के हवाले से।
बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो इंशाल्लाह आगे चलकर ज़रूर ज़ेर बहस आएंगे। और जैसे मैंने अर्ज़ किया प्रोग्राम के इंट्रो में, इब्तिदाइया में, कि मुख्तसरन हमें जो है वो मौका मिल पाता है तो हम कोशिश कर लेते हैं कि तमाम मामलात पर गुफ्तगू कर लें जितना वक्त हमारे पास है। ये पहला सेगमेंट है और इसमें आज बात होगी आपकी सेहत के हवाले से। और जैसे मैं कुछ देर पहले अर्ज़ कर रहा था कि हमारी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सेहत के मामलात हैं उसके ऊपर बात कर ली जाए। बिला ताख़ीर मौजूद मेहमान हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर सलमान समान। उनको मैं सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर साहब एक डायबिटोलॉजिस्ट हैं बेहतरीन, और जो ज़ियाबतीस का जो मरज़ है जिसको अरफ़ाम में शुगर कहा जाता है, जिसके हवाले से सबसे ज़्यादा हमारे पास सवालात मौसूल होते हैं, उसके ऊपर डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करेंगे तफसीलन। कैसे इस मरज़ से जो है वो छुटकारा हासिल किया जा सकता है, आया ये मुमकिन है या नहीं है, इस बीमारी के साथ कैसे अपने मामलात ज़िंदगी को पूरा किया जा सकता है, और इसमें कैसे जो है वो इसको, सबसे बड़ा और एक बुनियादी सवाल ये होता है कि कंट्रोल में कैसे इसको रखा जाए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब को मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आप इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़ोर देते आए हैं कि अगर खुदा ना करे कोई शख्स ज़ियाबतीस के मरज़ में मुब्तला हो भी जाए तो अपना जो लाइफस्टाइल है उसको ठीक करे, और कुछ जो छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं उनको अगर ठीक कर ले, खाने पीने में ख़ास तौर पे जो बदएहतियाती है ये, और जैसे रूटीन के मामलात हैं, तो मामलात को जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है और इसको काबू किया जा सकता है। मैं चाहूँगा पहले तो आगाज़ में थोड़ा सा इस हवाले से बात कर ली जाए कि अमूमन यही शिकायत सबसे ज़्यादा आती है कि जनाब दवाइयों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन कंट्रोल में नहीं हो पाती। क्या वजूहात हैं? मैं चाहूँगा पहले इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। जी एक दो वालेकुम सलाम, नाजरीन को सलाम, और K21 का शुक्रिया कि बुलाया मुझे। अच्छा, उसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है यासिर कि जो आज का टॉपिक है ना वो नहायत इम्पॉर्टेंट है, जी और इस टॉपिक में मैं इंशाल्लाह ज़रूर बात हम एक प्रोग्राम में को कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है। और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि लोगों के बेसिक्स, मतलब बेसिक्स यहाँ समझाई जाए ताकि लोगों को समझ में आए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो बहुत अहम है, और अहम इस लिहाज से है कि मेरे पास अक्सर पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब अगर हमें ज़ियाबतीस में मुब्तला हो गए तो ये क्या बिल्कुल नहीं ठीक हो सकती? जी अच्छा, बिल्कुल ये ठीक हो सकती है। राइट। इट्स अब तो मैं ये भी कह सकता हूँ इट्स अ रिवर्सिबल डिजीज एंड क्यूरेबल इवन। ठीक है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड बहुत है, मैंने इंपॉर्टेंट कह चीज़ है दिया है जो वर्ड। तो ये रिवर्सिबल इस तरह है कि देखें, हम अपने मतलब डायबिटीज़ को इनिशियल फेज में रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है। पेशेंट की जो इनिशियल स्टेज होती है वो प्री डायबिटिक होती है। राइट। अच्छा, प्री डायबिटिक होती है, फिर टाइप 1 डायबिटिक एक एग्जाम है, टाइप 2 है। तो जो प्री डायबिटिक है और टाइप 2, इन दो लोगों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, टाइप 1 भी किसी हद तक जो यंगस्टर्स हैं अगर इनिशियली चीज़ों को बेहतर कर लें तो वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, और टाइप 2 वाले जो हैं वो जो 40 से ऊपर वाले हैं, 50 से ऊपर वाले हैं, उसमें सिलसिला ये है कि अगर हम उनको 3 से 5 साल हुए हैं तो उसके अंदर का टाइम अगर है तो उसमें भी हम उनको इसको रिवर्स कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि भाई क्यूरेबल है। रिवर्सिबल है, बिल्कुल ठीक है। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि हमें एक वर्ड पे गौर करना है, विच इज़ लो कार्बोहाइड्रेट, लो कार्ब डाइट। लो कार्ब डाइट। हमें अपना जो खाना पीना है उसमें कार्बोहाइड्रेट को कम रखना है। बिल्कुल ठीक है। ख़त्म नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते, कम रखना है, क्योंकि वो अंदर जाके ग्लूकोज में तब्दील होता है। तो बिल्कुल ठीक है। आजकल ये टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा इन है कि जी इसको भी अब कहा जा रहा है। अच्छा, मैं पहले जब बहुत पहले से, मैं 5-6 साल हो गए प्रैक्टिस करते हैं, तो पेशेंट्स का यही इशू होता था कि भाई ये तो ठीक ही नहीं होती, ये तो ऐसे नहीं होती। नहीं, इट इज़ 100% रिवर्सिबल, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, मगर शर्त यह है कि हमें अपनी लाइफ में, हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ मॉडिफिकेशंस करना पड़ेंगे। अच्छा, डाइट का तो अपना बहुत बड़ा किरदार है, उस पर मैं थोड़ा बात करता हूँ, और लो कार्ब डाइट मैंने जो अल्फाज यूज़ किया है उसमें, उसके अलावा आपकी एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। और इट इज़ क्योरेबल, बट इन अ फेज के इनिशियली हम उसको डिटेक्ट कर लें और उसको हम जो है डाइट और इन चीज़ों के थ्रू उसको रिवर्स कर सकते हैं। प्लस फिर मेडिकेशंस आती हैं, ये उन लोगों के लिए हैं जो कि दवाइयों पर हैं और
उसके साथ अगर हम इन चीज़ों का ऐड करें तो यकीनन दवाइयों का जो डोज होता है वो नहायत ही कम हो जाता है। राइट। मेरे यकीन करें ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि एक ही टैबलेट पे ठीक है, ये फैक्ट बात बता बिल्कुल रहा हूँ ठीक है। आपको। और ऐसे भी हैं जो कि इंसुलिन पे था वो दवाइयों पर है, और कुछ ऐसे भी हैं जो दवाइयों पे थे अब वो दवाइयों पे नहीं हैं, नहीं, और वो अपनी सिर्फ जो ज़िंदगी के मामलात हैं, रूटीन जो की अपने वजह लाइफ स्टाइल बिल्कुल है, ठीक है। वो उनको बेहतर करके ठीक हो चुके हैं। काफ़ी होता है उसके लिए, फिर आपको कोई मेडिसिन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, नहीं होती ऐसे और ये ये मून बहुत पॉसिबल है, पॉसिबल है मेडिकली पॉसिबल है। जी। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, जो फ्रीक्वेंटली आस्क जो क्वेश्चंस होते हैं ना, फैक्ट्स जिनको हम कहते हैं, उनमें एक सवाल ये भी होता है कि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि क्योंकि हमारे हेरिटेंस में है, तो हमें क्या ऐसा लाजमी है कि आगे चल के एट एनी स्टेज होनी ही है? तो वो कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा इसकी वजह से कॉशियस हो जाते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा जो है वो चले जाते हैं फ्री फ्लोट पे कि जी अगर हमें होनी है तो फिर कोई चीज़ जो है वो रास्ता नहीं रोक सकती। दोनों और जो परसेप्शंस हैं इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इनहेरिटेंस में जितनी भी डिजीज़ हैं, बिल्कुल कहते हैं कि जो इनहेरिटेड डिजीज़ आपको आके आके प्रॉब्लम्स कर सकती है अगर वालिदैन में से है आपको, राइट, ठीक है। राइट। और उसमें से भी जो जीन्स हैं वो ज़्यादातर वालिद के प्रोमिनेंट होते हैं, वालदा के नहीं, ये राइट, मैं आज राइट। क्लियर बिल्कुल कर ठीक दूँ। है। अच्छा, बात यह है कि जी वो बिल्कुल इनहेरिटेड, मगर इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं ठीक है। है। ज़रूरी नहीं देखिए इनहेरिटेंस में आपको मिले। अगर जो जो दो बुनियादी वजूहात हैं जी, डायबिटीज़ की, जी। एक है जी स्ट्रेस, बिल्कुल ठीक है। सॉर्ट ऑफ एंजाइटी या डिप्रेशन आपके लिए, घबराहट या बिल्कुल ठीक है। अकेलापन, ये सारी चीज़ें। और दूसरी चीज़ है आपकी ओबेसिटी, मोटापा, सेंट्रल ओबेसिटी जो पेट पर होती है। जी। ये दो चीज़ें वैसे ही आपको लेके जा रही होती है डायबिटीज़ की तरफ। बिल्कुल अगर ठीक आप है। कहें जी मेरी इनहेरिटेंस में है, तो भाई वो तो फिर आनी आनी है। बिल्कुल तो ठीक है। आपने हमेशा अपनी ज़िंदगी में लाइफस्टाइल को बेहतर रखना है, खाने पीने का टाइम, एक्सरसाइज 45 मिनट से लेके 1 घंटे का। जी। अब हर इंसान अपने अपने लिहाज से करेगा। जो यंगस्टर्स हैं वो अपने लिहाज से एक्सरसाइज करेंगे, डिफरेंट हो सकती हैं, जॉगिंग हो सकती है, क्रिकेट हो सकती है, कोई भी एक्सरसाइज, जिम हो सकता है, ठीक है। और जो बूढ़े लोग हैं, जो 40 से 50 से ऊपर वाले हैं, जी। जो ओल्डर ग्रुप में जा रहे हैं, वो अपने लिहाज से एग्रेसिव वॉक, ब्रिस्क वॉक हो गई, या अपने लिहाज से एक्सरसाइज ऐड कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज तो जी मस्ट है। बिल्कुल ठीक वो है। इसलिए मस्ट है कि मैं आज ये बात क्लियर करना चाहता हूँ टीवी प्रोग्राम पे कि जो भी हम खाएंगे वो ग्लूकोज में तब्दील होगा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। उसके बाद होता क्या है, जो मसल है ना हमारी बॉडी में, जी। उसकी गिजा है ग्लूकोज। बिल्कुल तो ठीक है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो वो ग्लूकोज कंज्यूम करता है कौन? बिल्कुल मसल। ठीक है। मसल्स तो जब कंज्यूम भी आप करते हैं। एक्सरसाइज करके अपनी शुगर चेक करेंगे ना, तो हमेशा उससे कम आएगी जो आती है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। बिल्कुल बहुत ठीक बड़ा है। डिफरेंस नज़र आएगा, क्योंकि वो उसकी गिजा है किसकी? मसल की। तो इसलिए उसके साथ साथ अगर आप दवाइयाँ लें तो आपकी दवाइयाँ भी कम हो जाती हैं, बिल्कुल ठीक है। आपका जो है इंसुलिन लेवल्स कम हो इंसुलिन भी कम हो जाती है। ठीक और है। मैं सच बता रहा हूँ, ऐसे बेतहाशा पेशेंट्स हैं सिंस 5-6 ईयर्स जो कि दवाइयाँ भी छोड़ चुके हैं। अच्छा, ये टॉपिक जो आज मैंने रखा आपके जी। साथ, जी। ये इत्तेफाक से अक्सर पेशेंट देखिए, मैं वही टॉपिक आपसे आके यहाँ डिस्कस करता हूँ जो मेरी प्रैक्टिस में लोग मुझसे कर रहे होते बिल्कुल हैं, ठीक है। डिस्कस बिल्कुल ठीक आके, है। जो सवालात उनके होते हैं, जी। और वही रोज़मर्रा के सवालात। और मैं चाहता एक्सीलेंट। वही हूँ बुनियादी लेवल पे आके पेशेंट की बात करूँ, ताकि पेशेंट को समझ में आए, उसको फ़ायदा हो। बिल्कुल अच्छा, ठीक है। और हम जो हैं जो हमारे बड़े हैं घरों में, उनको इस लेवल तक जाने से हम यंगस्टर्स हम रोक सकते हैं। जो हमारे बहन भाई सुन रहे हैं छोटे, जी। वो हमारे वालदैन को, बुज़ुर्ग को, जो भी हमारे ओल्ड पीपल हैं, उनको रोक सकते हैं उस तरफ जाने से। बिल्कुल तो ठीक है। उनको चीज़ें ऐड कर सकते हैं, भाई आप ये नहीं करें, आप ये नहीं करें, आप ये नहीं करें। तो ये बच्चे जो हैं आजकल के, ये अपने बड़ों को भी समझा सकते हैं, तो इनको भी बिल्कुल सुनना ठीक है। चाहिए। और अगर वो अपने चाहने वालों, अपने बड़ों से प्यार हर कोई करता है ऑब्वियसली, तो उनके लिए भी है कि वो सुन के उनको गाइडेंस दे सकते हैं अपने बड़ों को। बिल्कुल ठीक है। तो ये सवाल मुझसे पेशेंट करते हैं कि भाई या तो ये रिवर्सिबल, मतलब ये ठीक नहीं हो सकती, ये ठीक हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। ज़बरदस्ती ठीक हो सकती है, मगर उसका तरीक़ेकार है। बिल्कुल ठीक उस है। तरीक़ेकार को फॉलो है, विच इज़ लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। बिल्कुल ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। डॉक्टर साहब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं कि आपने जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको कम रखने हैं, और अगर इस चीज़ का ख्याल रखा जाए तो फिर यकीनन आप इसको, मरज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अब ख़त्म हो जाने की जहाँ तक बात है, रिवर्सिबल, अभी जैसे हमारा टॉपिक है कि क्या ये रिवर्सिबल है, वापस इसको ठीक किया जा सकता है, तो ये किन केसेस के अंदर ठीक हो सकती है, उसकी निशानदेही जो है वो डॉक्टर साहब ने कर दिया।
अच्छा जी, स्क्रीन के ऊपर नंबर आपके चला दिया गया, अगर इस हवाले से अगर आपके पास कोई सवाल है, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो इन नंबर्स के ऊपर ही जो है, ख़ासतौर पे जो ऊपर आपके लाइव कॉल के साथ नंबर दिया गया है, इसके ऊपर कॉल करके आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और डॉक्टर साहब से बराह रास्त जो है वो बात कर सकते हैं अपनी बीमारी के हवाले से। डॉक्टर साहब, अब ये फरमाइएगा कि जैसे आपने अभी काब्ज के बारे में बताया है, किसी भी पेशेंट के लिए ख़ास तौर पे जो डायबिटिक है, कोई भी डाइट प्लान या इस तरह का कोई भी अगर आप उसको बना कर देते हैं, लो कार्ब्स डाइट प्लान या कोई भी चीज़, तो उसको कंटिन्यू रखना बड़ा मुश्किल होता है। और फिर ज़्यादा लोग शायद इस बात को नहीं समझ पाते कि एक सर्टन टाइम पर आपको पीरियड में ज़्यादा क्रेविंग्स होना शुरू हो जाती हैं, कार्ब्स की भी और फिर मीठे की भी। वो जो ये क्रेविंग्स हैं, इसको कैसे ख़त्म किया जाए और क्या ये नेचुरल है, नॉर्मल होता है बीमारी के अंदर? जी। अच्छा देखिए, बात ये है कि और बिल्कुल ये तो यासिर बात आपकी बिल्कुल ठीक है, उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। मगर नामुमकिन नहीं है। ठीक ठीक है। अच्छा अच्छा, जैसे हम डिस्क्राइब करें लो कार्ब डाइट, तो ये अल्फाज एक बहुत बड़ा लग रहा है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। मगर इसको फॉलो करना बहुत आसान है, सीरियसली ही। बहुत आसान है। हमारे 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात ही नहीं करें, बिल्कुल ठीक मैक्रो में है। आ जाता है जी फैट, प्रोटीन और आपका कार्ब्स। कार्ब्स। जी। तो ये 3 आपके मेन है, और फिर मल्टी विटामिन ये सब इसमें आ जाती मिनरल्स, हैं, बिल्कुल उसको ये हम दूसरी डिस्कस ही नहीं चीज़ें कर रहे। नहीं करते, अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो इन 3 को हमने कंट्रोल करना है, बस। ठीक है। और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट। अब यस। कार्बोहाइड्रेट हर चीज़ में है। आप ज़्यादा जैसे ये नहीं, अनाज वगैरह सारी चीज़ें, जैसे जी। चावल हो गया, जी। रोटी हो जी। गई, आपकी गंदम हो गया, इन सब में है। तो उसकी क्वांटिटी को हमने कम रखना है। कम रखना है। हमने ज़्यादा, अच्छा प्रोटीन में भी है कहीं ना कहीं, जी। बहुत कम मिकदार, जैसे दालों में बहुत कम मिकदार में। जी। इसी तरह आपके है तो हर चीज़ में, जी। मगर जिसमें हाई कंटेंट है वो आपका अनाज है, ये बिल्कुल बेकरी ठीक आइटम्स होगा, मैदा हो गया, इन सब में आपका है। जी। कार्ब ज़्यादा है। तो सिर्फ ये है कि जी भी उनको लिमिट करना है, लिमिट ख़त्म करना नहीं है। करना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लिमिट इन सेंस ये है कि जी अब ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल चावल छोड़ दें, वंस अ वीक कर दें आप, ठीक है। रोटी की जो अगर आप 2-2.5 खाते हैं तो 1 कर दें जी, ठीक है। ठीक है। बाकी आप रूखा खा लें, ठीक है, एक दोपहर खा ली, एक रात खा ली, तो बाकी उससे आपका क्या होगा, वेट भी कम होगा, आप स्मार्ट लगेंगे, गुड लुकिंग लगेंगे। बिल्कुल ठीक है। ये फिर उसमें, अच्छा फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपकी मीठा। भाई मीठा तो आपको, अभी तो मैं मीठे पे आया ही नहीं ना, जी। अभी तक तो मैं मीठे पे आया ही नहीं, अभी तो सब मैं कार्बोहाइड्रेट्स पे हूँ, ठीक जी। है ना। नहीं, कार्ब्स बिल्कुल को ठीक आप है। कंट्रोल करना, इसमें राइट। चावल है, गंदों में, ये जो आप रस खाते रहते हैं बेकरी के, एक रस चाय में हम डुबो के पूरा दिन ऑफिस में, जी। पापे, जी। बिस्किट्स, जी। ये जो है ना, ये चीज़ें आपको कम करना पड़ेगी। बिल्कुल ठीक ये है। बेकरी आइटम्स जो हैं ये कम करना पड़ेंगे, बस ये है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप उसको ख़त्म कर दें, ठीक है। आप चावल बंद नहीं कर सकते, राइट। आप रोटी खाना बंद नहीं कर सकते, लाल आटे की रोटी खाएं, उसमें भी कार्ब्स है, मगर कम तादाद है, बस ये। बिल्कुल तो ठीक है। वो हम पेशेंट को, मैं कोई जो पेशेंट आता है, जी। तो जब हमारी डिस्कशन होती है तो मैं पेशेंट को समझाने पे ज़्यादा टाइम लगाता राइट। हूँ, बजाय मैं उसको लिख कर दूँ। लिख कर दूँ, तो बिल्कुल आपने उसको ठीक है। क्यों, पेशेंट को ये आप लिख के भी देंगे ना, जी। तो पेशेंट पढ़ेगा नहीं। आप ऐसे ही। उसको मोटी मोटी बातें बता दें, यस। तो उसको फॉलो करेगा। राइट। तो आपने आप उसको कम रखना है। अब सेकेंडरी बात है, ओके। अभी तो मीठे पे तो हम आए नहीं अभी तक। मैं आ रहा हूँ, उस हाँ, तरफ आता हूँ डॉक्टर साहब। इससे रिलेटेड और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और कुछ और फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक छोटी सी ब्रेक हमें यहाँ लेनी होगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी डॉक्टर सलमान जमान साहब से डायबिटीज़ के हवाले से, एहतियात के हवाले से बात कर रहे थे और किस किस तरह आप इससे महफूज रह सकते हैं। और आज का जो मौजू है वो ये कि ये रिवर्सिबल है, बिल्कुल क्योरेबल है, लेकिन कहाँ तक ये मुमकिन है और इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, इसके ऊपर हम मुख्तसरन गुफ्तगू कर रहे थे। डॉक्टर ये फरमाइएगा, जैसे भी बात हो रही थी कि आपने कहा कि डाइट का ख्याल रखा जाए, लो कार्ब डाइट ली जाए तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, एक दो चीज़ें और हैं, मैं चाहूँगा उसकी भी निशानदही हो जाए। आर्टिफिशियल स्वीटनर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोग ये समझते हैं, कुछ जगह हमने देखा है कि उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, उसकी वजह से भी शायद समहाउ कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसको शायद इस तरह नहीं लिया जाता। किस हद तक इफ़ेक्टिव होते हैं या शुगर का ऑल्टरनेट हो सकते हैं, आप रिकमेंड करते हैं
क्योंकि कुछ चीज़ें अब तो खैर मॉडर्न इसमें आपके पास ऑप्शन बहुत आ गए हैं, स्टीविया और इस तरह दीगर ऑप्शंस हैं, बट येट एक फील होता है कि बहुत ज़्यादा स्वीट हैं, क्या हार्मफुल हो सकते हैं? मैं चाहूँगा इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें। देखिए वही जैसे मैंने बात अर्ज की थी आपसे पहले कि अभी तो मैं कार्ब्स में बात कर रहा जी हूँ और जी। उसमें मैं कह रहा हूँ जी लो कार्ब्स लें। अच्छा उसका तरीक़ेकार ये है कि वी कांट टॉक इन डिटेल ऑन टीवी, ठीक है ना, वो करेंगे तो फिर लंबी बात हो जाएगी। तो पेशेंट जब आमने सामने बैठे होते हैं जब ये बात हो सकती है। अच्छा सेकेंडली ये कि बिल्कुल मीठा तो लोग कहते हैं भाई हम तो छोड़ ही नहीं सकते नहीं छोड़ मीठा, सकते, ठीक है एग्जैक्टली। नहीं भाई नहीं हम तो नहीं छोड़ सकते। तो उसका देख दूसरा तरीका वही है जो आप बता रहे हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो भाई वो आप ले लें, वो भी मीठा ही है, राइट। वो भी मीठा ही है। बिल्कुल अच्छा ऐसा लोग ही। कुछ कहते हैं टेस्ट, ऐसा कुछ नहीं, टेस्ट भी सेम ही होता है। बिल्कुल उन सेम। लोगों ने एक अपना दिमाग में बना लिया, मगर उसमें होना ये चाहिए कि उसकी क्वांटिटी बड़ी मैटर करती मैटर है। करती है। अब आप ये है कि मैं तो ये अर्ज करता हूँ कि अपने घरों में आप मीठा बनाएं और जैसे कुछ भी बना लें, खीर बना लें, एनीथिंग जो आपको जी पसंद हो, जी। मगर वो आर्टिफिशियल स्वीटनर से होना चाहिए। ठीक है। और उसकी 3-4 टैबलेट या हाफ टी स्पून या उसके साथ आप जो है, क्योंकि डिफरेंट फॉर्म में आ रही है, पाउडर फॉर्म में भी आ रही है, टैबलेट यस। फॉर्म में भी आ रही है। और अगर आप तो उसको आप डेली थोड़ा थोड़ा, राइट। रात में ये भी नहीं कि वो पूरा बनाया तो पूरा बाउल खा गए, तो कहीं ना कहीं वो भी इन्हांस कर देगी आपकी बिल्कुल डायबिटीज ठीक शुगर है। में। तो आप थोड़ा थोड़ा दो दिन, वैसे भी आप ये तो कोई तरीका भी नहीं है कि ना जो उसको डायबिटीज़ ना भी हो कि वो बैठ के डेली मीठा खा रहा बिल्कुल ठीक हो। है। आई डोंट थिंक कि ये भी कोई सेंसिबल बात है। बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल हम ठीक जैसे हम लोग हैं सारे, अब मैं हूँ आप हैं, मेरे ख्याल से जैसे मैं अपनी बात ज़ाती तौर पे करूँ तो मैं थोड़ा बहुत चख लेता हूँ। है। आप चख तो लेते हैं, बिल्कुल हाँ, ठीक है। तो चखना ही है। अब आप बैठ के डेली, अच्छा फिर अच्छा अगर आप खा रहे हैं तो फिर आप एक्सरसाइज नहीं कर बिल्कुल रहे, ठीक या है। तो आप उसको कहीं ना कहीं एक्सरसाइज करके सारी चीज़ बर्न करें, वो नहीं कर रहे हैं आप। तो और वही बात है, जब ये सब चीज़ें खा रहे हैं तो ये अंदर जाके फैट्स में तब्दील हो रही हैं, और एग्जैक्टली। वही सेंट्रल ओबेसिटी आपकी बढ़ रही है। स्पेसिफिकली ओवरऑल मोटापा बढ़ रहा है, कुछ लोगों से पेट पे मोटापा बढ़ रहा है, और बिल्कुल ठीक दैट है। लीड्स टू, अच्छा वो आपको लीड करता है टुवर्ड्स ज़ियापतीस। तो बिल्कुल ये है ठीक कि है। आप अच्छा जैसे जो ये आर्टिफिशियल इस तरह आप मीठा बना के 2-3 दिन में 4 दिन में खा लें थोड़ा थोड़ा करके। और सेकेंडली आप जैसे चाय पीते हैं लोग जी अमूमन, तो सुबह और शाम वाली चाय में तो अमूमन जो है आप एक एक टैबलेट डाल सकते हैं स्वीटनर की। जी। इसके अलावा अगर आप पूरे दिन में चाय पी रहे हैं हम्म। तो आप बिल्कुल भी, मगर वो फिर फीकी पीना पड़ेगी। ठीक ही पीना पड़ेगा। उसमें ये नहीं है कि फिर आप हर चाय में एडेड डाल रहे आप हैं, दो दो तीन तीन टैबलेट्स बिल्कुल आप इस्तेमाल वो कर नहीं, रहे वो हैं। फिर आपको कहीं ना कहीं शुगर को इन्हांस करेगी। कर अच्छा सकती है। देखिए यासर, बात यह है कि ना हमारा जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है आज, दैट इज़ रिवर्सिबल रिवर्स इन डायबिटीज़। यस। कि जी वो टाइप 1 वाले यंगस्टर्स के साथ भी हो सकता है, टाइप 2 वालों के साथ भी हो सकता है। यस। टाइप 2 वालों में ज़्यादा है, टाइप 1 में जी। कम है, मगर टाइप 1 में जो हमारे बहन भाई हैं छोटे, और वो मैंने देखा बड़े परेशान हैं। जी। बहुत सारी बहनें जो हैं उनकी शादियों के मसले चल रहे हैं और बड़ी परेशान है, जिसकी वजह से दे लीड्स टू डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी। तो यकीन करें बहुत सारी फीमेल्स रिकवर हो जाती हैं, मगर ये है कि उनको बात मानना पड़ेगी। बिल्कुल ठीक और है। बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो आप खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं, मैरिड हैं, एंड इन चीज़ों से बाहर आ चुकी हैं। कुछ कुछ के तो सिर्फ डायबिटीज़ ही कंट्रोल नहीं हो रही थी, उनके इंसुलिन के डोजेज सेट नहीं थे, वो तक सेट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं है, 100% इलाज है। क्योरेबल है। बिल्कुल क्योरेबल है, थ्रू मेडिकेशन, थ्रू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन राइट। आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, इसको बेहतर कर सकते हैं। कुछ लोग तो इससे प्रॉपर्ली बाहर आ जाते हैं, और कुछ लोग की मेडिसिन दवाइयाँ ना होने पर आ जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। मगर पेशेंट को बात मानना पड़ेगी। पेशेंट बहुत सारे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं यंगस्टर्स कि भाई, और ये ओल्ड एज ग्रुप भी कि भाई इंसुलिन, यकीन करें कुछ लोगों को तो, ओल्ड एज वालों को तो मैंने इंसुलिन से उतारा है, उनकी वो रिक्वायरमेंट नहीं होती या उनकी डोजिंग सेट नहीं होती है, तो हम दवाइयों पे लाके सेट कर देते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ। तो इसमें यह है कि जितने भी ये ग्रुप पीपल हैं डायबिटीज़, क्योंकि हर दूसरे तीसरे घर में डायबिटीज़ के पेशेंट एक मर्ज है। अच्छा, और अगर आपको ज़ियाबती से देखें तो आगे जाके ज़ियाबतीज़ से मज़ीद आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अब बाकी आज़ाज़ को भी हिट करते हैं। अक्सर मेरे पास पेशेंट बैठे होते हैं। अच्छा, मैं ना कभी ज़ोर भी देना चाहता हूँ इन बातों पे, मगर मैं टाइम नहीं मिलता और आपके साथ मैं बात नहीं कर पाता कि भाई पेशेंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मसले लेके पेशेंट बैठी होती हैं, जैसे 1-2 दिन पहले की बात है, खातून मेरे पास मरीज आई किसी के रेफरेंस से, तो शी वॉज मिडिल एज, और उनको ये मसला था कि बेटा मेरे हाथ पाँव सुन हो जाते हैं, मेरे मैदे का मसला लगा रहता है, जोड़ों का मसला लगा रहता है, सुबह उठती हूँ हाथ पाँव सुन रहते हैं, ठीक है, नींद नहीं आती, चलती फिरती हूँ तो एकदम से कमज़ोरी होती है, गिरने पे आ जाती है। उनके हस्बैंड बोल रहे थे तो भाई ये सारे अच्छा, उनकी शुगर 400, 350, तो अच्छा वो बेचारी दवा भी ले रही हैं। तो
भाई अच्छा एक दवा भी लेनी तो पहले तो उन दवा और उनका लाइफस्टाइल को बेहतर करना है। ठीक है। ठीक है, तो वो ठीक हो, यकीन करें 2 से 3 दिन में उनके रिजल्ट ऐसे आ रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कुछ पेशेंट ये होते हैं कि वो एक दफ़ा दवा ली उससे हमें मोशन लग गए, हाँ। फला डॉक्टर ने दवा दी उससे हमें मोशन लग गया। पहले तो स्पेसिफिकली मैं कहता भाई जिसका पेशा ना उसी के पास जाइए। बिल्कुल ठीक है। ये ठीक है ना, ये नहीं कि वो एक नॉर्मल से डॉक्टर बैठा उसके बाद चले गए, जनरल फिजिशियन या दिल के डॉक्टर के पास इसका इलाज कराना। नहीं, वो हमारे पुराने घर के डॉक्टर हैं, हम तो नहीं, ऐसा नहीं होता। जो डॉक्टर इलाज तो उसको आता ही होगा, हर किसी को आता। भाई जो इसका ट्रेंड है ना स्पेशली, आप उसके पास जाएं। और ज़्यादतीज़ वालों का मसला ये है कि वो मज़ीद चीज़ों में भी इसलिए ट्रेंड होते हैं क्योंकि उन ज़्यादतीज़ की जो कॉम्प्लिकेशन है, उसमें फालिज भी है, दिल का मसला भी है, गुर्दों का मसला भी है, पेट के मसले, तो वो ज़्यादतीज़ के डॉक्टर को मैं पूरी बॉडी का डॉक्टर कहता हूँ। बिल्कुल ठीक है। ब्लड प्रेशर भी है, हर चीज़ लगी हुई है, तो वो आप उनके पास जाएं तो ज़्यादा बेहतर है रादर गोइंग अवे ऐसे। तो बात यह है कि वो अच्छा होता क्या है, कुछ दवा ऐसी होती हैं जिसमें ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपको मोशन करा देती है, आपको मैदे के मसले तजाबियत वगैरह करा देती है। आप एक ही टैबलेट खाएंगे उससे हो जाएगा आपको। तो ये नहीं है, आप जाएं उसमें ऐसी दवाएं आती हैं जो सिर्फ दवाओं को रिप्लेस करने से ये आपका मैदे का मसला ठीक हो जाता है। वो रहा होता है ज़्यादतीज़ की वजह से, मैं ये नहीं कह रहा, मगर हमने दवा दे रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, मगर वो दवा भी आपको मसला करती है तो पेशेंट एकदम से दवा छोड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं जिन दवा से हमें प्रॉब्लम, दवा से तो उसकी रिप्लेसमेंट है हमारे पास। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब एक और जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो ये कि ये चेक करने का आपकी डायबिटीज़ या शुगर जिसको हम कहते हैं, कौन सा सही तरीका है, कौन सा रिकमेंडेड है? फास्टिंग में लोग करते हैं, फास्टिंग के बाद जब उसको चेक करते हैं टाइमिंग क्या होनी चाहिए, कैसे इसको मेजर करना चाहिए? देखिए यासर, चेक करने का तरीका तो फास्टिंग है, मगर वो अब जैसे आगे टाइम बढ़ते जा रहा है वो एलिमिनेट होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। तरीका है नाश्ता करने के 2 घंटे बाद आप चेक करें ग्लूकोमीटर मशीन से, और रात खाना खाने के 2 घंटे बाद। उसका रीज़न ये है कि जब हम 3 टाइम नाश्ता दोपहर रात का खाना खाएंगे तो रात खाने के बाद अपनी असल शक्ल में वो ज़्यादती शुगर जो है वो नज़र आती है। तो नाश्ते के 2 घंटे बाद और रात खाना खाने के 2 घंटे बाद, ये मेरा स्लोगन शुरू से रहा है। इसी तरह मैं पेशेंट की चेक करवाता हूँ, और हर तीसरे दिन 2 दिन छोड़ के, जैसे आज बिलफर्ज आज जुमेरात है, जुमेरात को सुबह और रात चेक कर ली तो जुम्मा और हफ्ता आपने छोड़ा, गैप दिया, और इतवार को फिर सुबह और रात नाश्ते के 2 घंटे बाद और रात। तो ये जब 2 टाइम, ये शाम में जो चेक करने का तरीक़ाकार है, मैं अक्सर पेशेंट्स को मना करता हूँ, देखता भी हूँ, फिर जो शाम में चेक कर खा रहे होते हैं 6-7 बजे। भाई नहीं है तरीक़ेकार, तरीक़ेकार है नाश्ता करने के 2 घंटे बाद और सेम डे रात खाना खाने के 2 घंटे बाद बस। और हर तीसरे डेली आपको सुई नहीं चुबानी। ये मुझे बहुत बुरा लगता है कि पेशेंट सुई चुबाए। वो देखा मैंने कि जो डॉक्टरों ने चार्ट दिए हुए तो वो चार्ट पे लिख लिख के ला रहे हैं। भाई ये क्या तरीका, मुझे समझ नहीं आता। ना तो मैं कोई चार्ट देता हूँ, ना तो मैं कोई, यस आई जस्ट टॉक टू पेशेंट। आपको बात करनी है, उसकी बात सुननी है। अच्छा मसला ये आराम से सुने पेशेंट, टाइम दे मरीज को, सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम ही नहीं देते वो, क्योंकि भाई पीछे लाइन लगी हुई है। भाई कितनी भी लाइन लगी हो, आपने मरीज को टाइम देना है, वो 15 मिनट हो, आधा घंटा हो, तो मरीज आपसे सेटिस्फाई होता है और आपकी बात भी सुनता है। इससे हर बात मरीज पे भी डालना है, ये भी ज्यादती होती है। अक्सर मैं देखता हूँ लोग कहते हैं, मैं किसी को हट आउट नहीं कर रहा, इससे मरीज की भी कुछ गलतियाँ हैं, कुछ लोग नहीं सुनते, कुछ हमारे डॉक्टर हजरात की भी वो भी जल्दी करते हैं। ये दोनों पार्टीज़ को तहम्मुल मिजाजी से एक दूसरे को सुनना होगा, और पेशेंट का भी ये काम है कि अपने डॉक्टर के पीछे पड़ें, अपने मौलिज के पीछे पड़ें, उनसे सवालात करें, समझें। ये नहीं से दवा लिख के चले गए, आज देम आप पैसे दे रहे हैं, आप जाके चेकअप कराओ, और पैसों की बात ही नहीं। ये नोबल प्रोफेशन है, यकीन करें इसमें हमने इतना काम किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता, मगर ये कि ये नोबल प्रोफेशन है, इसमें पैसों से कोई ताल्लुक नहीं है। आप आएँ, आप बैठें, आपकी बात सुनना चाहिए डॉक्टर। पैसा सेकेंडरी मैटर है, पैसा इज़ नॉट एवरीथिंग। पैसा तो हम हर कोई कमा लेते हैं, मगर ये कि आपने आना है पेशेंट ने सवालात करने, जब तक पेशेंट सवाल ही नहीं करेगा सिर्फ दवाइयों से नहीं ठीक हो सकता। वही बात है, 3 चीज़ें, लो कार्ब डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, उसमें आपकी स्लीप, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जिसके पेट है उसको कम करना पड़ेगा, इनहेरिटेड हो तो फिर उसमें ज़्यादा होता है कि उसमें ज़्यादा आने का खदशात है, ज़्यादती। अच्छा बात ये नहीं सिर्फ ज़्यादती है, ब्लड प्रेशर भी आएगा, बिल्कुल ठीक है, फिर मज़ीद चीज़ें भी आएंगी आपको। तो भाई उन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए एक्सरसाइज को रखें और लो कार्ब डाइट लें। लो कार्ब डाइट हम आपको बता देंगे। ठीक है।
डॉक्टर साहब एक और बड़ा डिटेल टॉपिक है वो कि इस वक्त उसके ऊपर जो तफसील से गुफ्तगू नहीं हो सकेगी, लेकिन बहुत सारी जगहों पर जैसा भी आपने तस्करा किया कि डाइट भी ठीक है, मेडिसिन भी ठीक है, लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो इशू है, स्ट्रेस को नहीं कंट्रोल कर पा रहे, इसकी वजह से कितना नुकसान है? देखिए यासर, बात यह है कि स्ट्रेस और एंजाइटी, देखिए कोई भी किसी को भी पता चलता है ना उसको ज़्यादतीज़ है, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस पाएगा। आ जाता है, ठीक बिल्कुल है, ठीक है। चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, ठीक है ना, और मर्द हो या औरत हो, उनको स्ट्रेस होता है कि भाई हमारी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, हमारा तो ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट अ डिफेक्ट। ये डिफेक्ट है कि आपका लबला भाई उतनी इंसुलिन नहीं बना पा रहा जो कि ग्लूकोज को उठा के खलियानों में डाले, तो हम बाहर से आर्टिफिशियल तरीके से देते हैं, उसका मैच कराते हैं तो ग्लूकोज सही पहुंचता है। तो कहने का मकसद ये है कि परेशान ना हो, ऐसा नहीं है। मैंने जैसे अर्ज़ किया, टॉपिक आज रखा ही मैंने यही, अक्सर पेशेंट सवाल ये करते हैं कि रिवर्स हो जाती है, पेशेंट काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं, का जो प्री डायबिटिक होते हैं, इनिशियल फेज में होते हैं, वो निकल आते हैं अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करके चीज़ों, और जो बाकाया पेशेंट्स हैं उनकी ना होने के ऊपर दवाइयाँ आ जाती हैं। मगर उसमें यह है कि आपको डॉक्टर का साथ देना होता है, उसके पीछे पड़ना होता है, उसके साथ लगना होता है, कम से कम 15 दिन, महीना, 1.5 महीना। और मैं यही सबको समझाता हूँ कि आपने किसी भी डिजीज़ में किसी भी डॉक्टर को टाइम देना, तो इतना टाइम काफ़ी होता है। और आप जब जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि रीडिंग्स नॉर्मल किसको कहते हैं, कंट्रोल रीडिंग किसको कहते हैं, और एक दफ़ा हम अगर कंट्रोल कर लें तो ता हयात जब तक डॉक्टर और पेशेंट दोनों जिंदा है वो कंट्रोल रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये चीज़ समझने की है और डॉक्टर साहब ने बड़ा इसको अच्छे से हाईलाइट किया कि सबसे पहले ये समझ लें कि आपने सिर्फ मेडिसिन नहीं लेनी। अगर अपने डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अपने फिजिशियन के पास जा रहे हैं, तो उससे पहले इन तमाम चीज़ों को समझ लें कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, प्लस ये कि आप अपना लाइफस्टाइल जो है उसको कैसे मेंटेन रखना है। स्ट्रेस के हवाले से जैसे बात हो रही है, इसको कैसे आपने कम करना है, जिसके बाद फिर आपको इससे फ़ायदा हो सकेगा। डॉक्टर साहब लास्टली अगर कुछ कहना चाहें, जैसे टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आगे चल के इंशाल्लाह तफसील से गुफ्तगू करेंगे क्योंकि अब सेगमेंट का जो वक्त अपने अख्ताम पर है। मैं चाहूँगा इसको कंक्लूड किया जाए रिवर्सिबल के हवाले से। बहुत सारे लोग जो हैं इसको मुख्तलिफ नाम देते हैं, लेकिन आपने कहा रिवर्सिबल है। जी, इट इज़ रिवर्सिबल, बट यू हैव टू, वही बात है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है, आपकी डाइटरी पैटर्न है, एंड I think any patient can come out of it, but they have to, मतलब उनको बस कोशिश करनी है, हिम्मत करनी है, सिलेक्शन ऑफ डॉक्टर प्रॉपर करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी शिफा तो अल्लाह की ज़ात ने देनी है। और सूरह दोहा भी पढ़ें, उसमें भी जो स्ट्रेस वगैरह का आप बात कर रहे थे उसका भी इलाज है। ज़ाहिर बात है कैटेकोलामीन्स बढ़ते हैं, आदमी जब सोचता है, और एपिनेफ्रिन वगैरह ये हार्मोन्स बढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें शुगर बढ़ाती हैं। तो रिलैक्स रहें, सूरह दुआ पढ़ें अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आपको शिफा देंगे। और जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर सलमान समान हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और उनसे कुछ देर पहले हमारी बात हो रही थी तफसील से डायबिटीज़ के हवाले से, और ये मौजूद ऐसा इंशाल्लाह इसके ऊपर आगे चल के तफसीलन हमारी गुफ्तगू होगी। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना होगा और ब्रेक के बाद जो हमारा दूसरा सेगमेंट है उसका आगाज़ होगा। देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।